नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 30 जून से 6 जुलाई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले इस सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा कर लेते हैं। तो पिछले सप्ताह में 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर आधारित निम्न में से किस पुस्तक का अनावरण किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात उनके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का प्रधानमंत्री मोदी ने अनावरण किया है। पहले पुस्तक का नाम है वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, दूसरे पुस्तक का नाम है सेलिब्रेटिंग भारत और तीसरे पुस्तक का नाम है महानेता एम वेंकैया नायडू का जीवन यात्रा। वेंकैया नायडू सेवा में जीवन यह पहली पुस्तक है जिसका लेखक हैं एस नागेश कुमार। दूसरी पुस्तक है सेलिब्रेटिंग भारत। सेलिब्रेटिंग भारत भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में एम वेंकैया नायडू, और इस पुस्तक के लेखक का नाम है डॉक्टर आई.बी. सुब्बाराव। तीसरा पुस्तक है महानेता एम वेंकैया नायडू का जीवन यात्रा, और इस पुस्तक का नाम है संजय किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ एयर इंडिया की दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बना रहा है? निम्न में से कहाँ एयर इंडिया दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बना रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में भारत की एक कंपनी है एयर इंडिया, जो विमानन कंपनी है, वह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बना रही है महाराष्ट्र के अमरावती शहर में यह प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, जहां पर प्रत्येक साल 180 पायलटों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है किस देश ने? तो जापान ने शुरू किया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जापान ने हाल ही में अपने नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। इसके साथ ही जापान यह विश्व में शायद पहला देश हो गया है जिसने अपने नोटों पर होलोग्राफी का उपयोग किया है। जापान ने अपने नोट, जापान की मुद्रा का नाम है येन, और जापान इस येन के नोटों अर्थात 1000 के नोट, 5000 के नोट और 10,000 के नोट, इन नोटों पर होलोग्राफिक तकनीक का उपयोग किया है। तो जापान की मुद्रा येन है और जापान के जो पीएम है फूमियो किशिदा। जापान के पीएम का नाम है फूमियो किशिदा, और जापान ने अपने नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया है, और जापान ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश हो गया है। जापान जो है वह जापान प्रशांत महासागर में स्थित है, और जापान के जो महत्वपूर्ण 4 द्वीप हैं, जिन द्वीपों पर जापान स्थित है वे हैं होन्शु, होकाइडो, क्यूशु और शिकोकू, जिसमें से होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरा SERA और ब्लू होराइजन ये दोनों अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की स्पेस कंपनी है। तो सेरा और ब्लू होराइजन ने किस देश को अपने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है भारत को। अमेरिका की कंपनी सेरा और ब्लू होराइजन ने भारत को अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए एक साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। इन दोनों कंपनियों ने संयुक्त रूप से एक रॉकेट बनाया है जिसका नाम है न्यू शेफर्ड। यह जो रॉकेट है यह 6 सीटेड रॉकेट है, अर्थात इसमें 6 अंतरिक्ष यात्री बैठ सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। तो इस न्यू शेफर्ड रॉकेट से 6 लोगों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है सेरा और ब्लू होराइजन, और उसने
अपने इस अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत को एक साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने एमएसएमई के लिए ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान के रूप में एमएसएमई सहज प्रस्तुत किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक ने। भारतीय स्टेट बैंक अर्थात एसबीआई ने हाल ही में एमएसएमई के लिए एक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान घोषित किया है, जिसका नाम रखा है एमएसएमई सहज। यह जो ऑनलाइन समाधान है मात्र 15 मिनट में आवेदन से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा और इसमें किसी भी जो इसमें हेल्प होगा, किसी भी प्रकार का जो हेल्प होगा वो मैनुअल हेल्प नहीं होगा, अर्थात बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के मात्र 15 मिनट में आवेदन से लेकर वितरण तक की सुविधा प्रस्तुत कर रहा है एमएसएमई सहज। और ये एमएसएमई सहज शुरू किया गया है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप के फाइनल मैच में किस टीम को हराकर अपना दूसरा T20 विश्व कप प्राप्त किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका जो कि किसी भी आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट में पहली बार फाइनल में पहुंचा था, इस दक्षिण अफ्रीका को भारत ने फाइनल मैच में हराया और T20 विश्व कप जीता दूसरी बार। पहली बार T20 विश्व कप MS धोनी की कप्तानी में भारत ने जीता था और इस बार दूसरी बार T20 विश्व कप रोहित शर्मा के कप्तानी में जीता। यह जो T20 विश्व कप हुआ था अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस T20 विश्व कप में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला था विराट कोहली को और मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला जसप्रीत बुमराह को। इन दोनों खिलाड़ियों को, विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच और जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। साथ ही यह जो T20 विश्व कप है, यह T20 विश्व कप समाप्त होते ही भारत के 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। और इस T20 विश्व कप के समाप्त होते ही भारत के जो मुख्य कोच थे राहुल द्राविड़ का भी यह अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच था कोच के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न कमजोर समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू और इन चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कमजोर समूहों को एक योजना शुरू की और योजना का नाम है NTR भरोसा पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास का नाम है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच एक युद्धाभ्यास है। जब थाईलैंड की बात हो रही है तो थाईलैंड की राजधानी का नाम है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी का नाम है बैंकॉक और इस थाईलैंड की जो सीमा है यह लाओस, कंबोडिया, मलेशिया और म्यांमार से यह सीमा मिलती है। और भारत और थाईलैंड के बीच हाल ही में अभ्यास मैत्री चल रहा है। तो भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम है अभ्यास मैत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और दुनिया का सबसे बड़ा जो खिलौना का मेला है, दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना का मेला लगता है नूनबर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना का मेला लगता है और यह जो नूनबर्ग है जर्मनी में स्थित है। और हाल ही में भारत में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला का आयोजन किया गया था नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायु सेना ने निम्न में से कहाँ हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। हाल ही में भारतीय वायुसेना अर्थात इंडियन एयरफोर्स ने भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने
हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया? हैदराबाद में। और हैदराबाद में जो भारतीय वायुसेना का बेगमपेट वायुसेना है, बेगमपेट वायुसेना स्टेशन, जहां पे वायुसेना ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आगे की तैयारी करने के लिए निम्न में से किस संस्था ने निर्माण पोर्टल शुरू किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल इंडिया लिमिटेड ने। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए और उनके आगे की तैयारी करने के लिए निर्माण पोर्टल शुरू किया है और इस निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया है केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी.ए. गंगाधर। डॉक्टर बी.ए. गंगाधर को हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की बात हो रही है तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना हुई थी 25 सितंबर 2020 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर जो है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिक एस्कोफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड के। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं डीप एस्पोक। नीदरलैंड जो है यह एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी का नाम है, नीदरलैंड की राजधानी का नाम है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और नीदरलैंड में एक प्रमुख जगह है दहेग, जहाँ यह हम लोग जानते हैं कि दहेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है और इस नीदरलैंड के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं डिक एस्कोफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता कर रहा है। कोलंबो प्रोसेस की अस्थायी प्रतिनिधि स्तर की बैठक कहाँ आयोजित की गई है हाल ही में? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में। हाल ही में जेनेवा में कोलंबो प्रोसेस के अस्थायी प्रतिनिधि स्तर की बैठक आयोजित की गई और इस कोलंबो प्रोसेस का जो अध्यक्षता है, भारत पहली बार इसका अध्यक्षता कर रहा है। जब कोलंबो प्रोसेस की बात हो रही है तो वर्ष 2003 ईस्वी में इस कोलंबो प्रोसेस की स्थापना हुई थी और इसके जो सदस्य संख्या है, इसमें 12 एशियाई देश इसके सदस्य हैं। जब कोलंबो प्रोसेस की बात हो रही है तो कोलंबो प्रोसेस की जो स्थापना हुई थी प्रवासन और विदेशों में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर यह केंद्रित था कोलंबो प्रोसेस। इसके लिए कोलंबो प्रोसेस की स्थापना की गई और इसका जो हाल ही में अस्थायी प्रतिनिधि स्तर की जो बैठक हुई है वह जेनेवा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लोक निर्माण विभाग ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश ने। हाल ही में मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। जब मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश में जो लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है यह जनता के प्रति अधिक पारदर्शी और जवाबदेह कार्य प्रणाली अपनाकर सतत प्रगति करने के उद्देश्य से लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश में यह लॉन्च हुआ है और मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में हाल ही में मध्य प्रदेश के नए सीएम बने हैं वे बने हैं मोहन यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचित कीर स्टारमर कहाँ के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के। हाल ही में कीर स्टारमर जो कि लेबर पार्टी के नेता हैं, इन्होंने ब्रिटेन में चुनाव जीत लिया है और भारतीय मूल के ऋषि सुनक को इन्होंने हराया है, जो वर्तमान में अभी वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। उनके जगह पर अब कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हेमंत सोरेन। हाल ही में हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये चंपई सोरेन का स्थान लेंगे। विवादों के कारण हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई थी, जिसके बाद से चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। जब उन्हें जमानत मिली है, जमानत मिलने के बाद से हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं और पुनः
चंपई सोरेन के स्थान पर इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री की कमान संभाल ली है। अब झारखंड के मुख्यमंत्री फिर से बन गए हैं हेमंत सोरेन, और इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली CNG बाइक किसने लॉन्च की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बजाज ने। हाल ही में दुनिया की पहली CNG बाइक बजाज ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, महाराष्ट्र ने। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है। यह जो माझी लड़की बहन योजना है, जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, यह लड़कियों को मुफ्त शिक्षा के लिए लॉन्च किया गया है तथा 21 से 61 वर्ष के पात्र महिलाओं को 1500 रुपया मासिक भत्ता देने के लिए यह योजना लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशूल क्षेत्र किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। हाल ही में लद्दाख का न्योमा चुशूल क्षेत्र चर्चा में आ गया क्योंकि इस क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ गई। इस क्षेत्र में एक प्रमुख नदी प्रवाहित होती है जिस नदी का नाम है श्योक नदी। श्योक नदी में अचानक बाढ़ आने के कारण जो सेना का T-72 टैंक था, सेना का C-72 टैंक इस बाढ़ में फंस गया, जिसके कारण यह न्योमा चुशूल क्षेत्र चर्चा में आया था। और यह न्योमा चुशूल क्षेत्र है भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारत। हाल ही में भारत अपने देश में निवास करने वाले संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार किया है और ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया में। मंगोलिया के उलानबटोर में। मंगोलिया के उलानबटोर में भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट लॉन्च किया गया। नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण आयोजित किया। जब मंगोलिया की बात हो रही है तो मंगोलिया रूस और चीन के बीच स्थित एक भू-आबद्ध देश है जिसकी राजधानी का नाम है उलानबटोर, और इसी उलानबटोर में भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट नामक 16वां सैन्याभ्यास आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जापान में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा मिनामी टोरिशिमा द्वीप जापान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, भारत और श्रीलंका में। ICC T20 पुरुष विश्व कप 2024 का आयोजन करेगा भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से। और वर्ष 2024 में जो T20 पुरुष विश्व कप आयोजित हुआ था वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में संयुक्त रूप से हुआ था, जो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह T20 विश्व कप जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग्स रिपोर्ट जारी की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, UNODC ने। UNODC ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। इस वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में पिछले 10 वर्षों में नशीली दवाओं के उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में 200% की वृद्धि हुई है। हाल ही में जारी विश्व ड्रग रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जो पिछले 10 वर्षों में नशीली दवाओं के उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में 200% की वृद्धि हुई है, और यह जारी करता है UNODC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में 3 नए आपराधिक कानून कब से लागू हुए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। ये जो 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं उसमें से पहला है भारतीय न्याय संहिता 2023, और यह लागू हुआ है भारतीय दंड संहिता 1860 के जगह पर, जिसे IPC कहा जाता है। IPC 1860
1960 के स्थान पर लागू हुआ है भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और यह लागू हुआ है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर। दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी 1973 के स्थान पर लागू हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023। तीसरा कानून लागू हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और यह लागू हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर। अर्थात हाल ही में भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं और ये लागू हुए हैं 1 जुलाई 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मृदा संगठन का आयोजन कहाँ किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को में। मोरक्को में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मृदा संगठन का आयोजन किया गया था। मोरक्को की राजधानी का नाम है रबात और मोरक्को की मुद्रा का नाम है दिरहम। और इस मोरक्को में अंतर्राष्ट्रीय मृदा संगठन का आयोजन किया गया था और इसी सम्मेलन में विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक अपनाने की जारी करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद में कुछ नेताओं द्वारा दिए गए भाषण के कुछ अंशों को रिकॉर्ड से हटाया गया। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद में दिए गए किसी भाषण के लिए अदालती कार्रवाई से बचाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 105(2). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(2) के अंतर्गत संसद में किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया भाषण संसद में किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए भाषण पर अदालती कार्रवाई नहीं हो सकती है। और इसी अनुच्छेद का सहारा लेकर जो भारतीय राजनेता हैं वे संसद में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। और हाल ही में संसद के इस सत्र में विपक्षी नेताओं के द्वारा कुछ भाषण दिया गया था जिन्हें अदालती कार्रवाई संसदीय कार्रवाई से संसदीय रिकॉर्ड से हटा दिया गया। धन्यवाद।